आओ आओ नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो आओ 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 नाटक देखो आओ अरे दूर वाले पास आओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ दूर वाले पास आओ पास वाले बैठ जाओ बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक बिन पैसे का नाटक है ये बिन पैसे का नाटक आओ नाटक देखो आओ मन के फाटक साथी कहे नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले नाटक मन के फाटक नाटक मन के फाटक खोले 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 आओ नाटक देखो आओ आओ नाटक देखो आओ बना तो रहे तुमने भाई खिलौना खिलौना का अरे भैया खिलौने भाई रोकना नहीं है, कंटिन्यू से चलने वाले खिलौने चाबी से भरने वाले खिलौने बच्चों के खिलौने बड़े बूढ़ों के खिलौने अरे खिलौने बेच रहे हो कि हमारी भाग रहे हो अरे भैया खिलौने बेच रहे हैं जो दुनिया में लोग समझ रहे हैं खिलौने आप समझते हो खिलौने कौन से खिलौने अरे वो वाले खिलौने जो सब लोग समझते हैं खिलौने अच्छा कौन से अरे जो छोटे बच्चों की शादी करा देते वो वाले खिलौने अच्छा कहीं भैया उसकी बात तो नहीं कर रहे सोन परी नन्ही गुड़िया पर राजकुमारी गुड़ी गुड़िया हाँ, वही वाले खिलौने आप देखेंगे वो वाले खिलौने हाँ दिखाओ हाँ तो देखिए आज सभी रंगमंच के कलाकार अभी दिखाएंगे आप सभी को नाटक सोन परी है नन्ही गुड़िया इस शब्द को हमें मिटाना है अपनी गुड़िया को हमें बहुत ज्यादा बढ़ाना है लेकिन आज का समाज सबसे ज्यादा हमारी गुड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है 18 साल से कम उम्र की बच्चों को उनकी जिंदगी बर्बाद कर देता है उनका बचपन नष्ट कर देता है उनकी उम्मीदें खत्म कर देता है लेकिन अब नहीं अरे नन्ही गुड़िया या फटकी गुड़िया दादी ये क्या कह रहे हैं नन्ही गुड़िया फटकी गुड़िया हाँ क्या है यहाँ पर गुड़िया है क्यों अरे हम अपनी गुड़िया को बड़ा करते हैं पालते हैं पोसते हैं पढ़ाते हैं लिखाते हैं फिर पढ़ दिया करके दूसरे पास भेज देते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया नन्ही गुड़िया फटकी गुड़िया या फटकी गुड़िया अरे दादी इसका मतलब आप तो आपस का बक्सा हुई ज्यादा मुँह चला रही है कल तेरे बाप से शादी करवा देते चल रहे हैं देखते हैं तेज मदारी जलाओ मनी बंदे को अरे हमने सुनी थी उनकी मोड़ को अरे अच्छा ठीक है मोड़ अच्छा तो देखो ये जो हमारा है अच्छा ठीक है
बाबा मैं मोड़ी देख लें तो दांत दिखा अपनी दांत दिखा आंखें खोल उड़िया ऊपर कर चल के दिखा तना हाँ तना खूब अरे अब तो पूरा करके दिखा रहे हैं भैया। पहले जो बता लेन देन की बात हो जान दो। अरे फॉर्च्यूनर में है यार ब्याह में यार क्या चाहत तुम यार अच्छा लेन देन से कोई दिक्कत नहीं है भैया रिश्ता पक्का है। चलो दादा चलो कल स्कूल नहीं आई थी तो क्या है हमारे घर रिश्तेदार आए थे मेहमान आए थे। काहे सही बोल नहीं था जा तो काहे पिलाने आए थे तुम्हारे रिश्तेदार तो क्या हमारी शादी होनी है अब तो कल से स्कूल भी नहीं आएंगे। हमारी हमारी क्या है जो शादी करने लगी हो तो हम अपने मम्मी पापा क्या समझाएं दादिया क्या समझाएं। हमारी सारे अधिकार छिन जाएंगे कौन से अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार हर चीज का अधिकार हमारे सारे सपने नष्ट हो जाएंगे उनका क्या हटो अरे मार साहब कल पे से आपका बारे में हमारी भारत की पहली महिला जो अंतरिक्ष तक होगी आई है उनके बारे में सुना है क्या भाई क्या है माता जी को डॉक्टर बनने की बात बताई सबको समझ में अरे मास्टर क्या समझा रहा हूँ वो भड़का रहे हो चलो बेटा घर चलो क्या समझाते रहते हो अरे बहू हमारे भैया तू कितना सारा काम डला है समझ में नहीं आ रहा। बताओ दिवाली का टाइम चल रहा है और तुमने पूरे बर्तन डले हैं बताओ समझ में नहीं। अरे कहाँ मर गई बहू। अरे बहू क्या कर रही है तू इधर। अरे हम पढ़ रहे हैं हाँ पढ़ाई करके कलेक्टर बन जा कलेक्टर तेरा बाप करेगा काम उधर। अरे हमको पढ़ना है अभी और चल बर्तन डले हैं, चल बर्तन धो के दिवाली का टाइम चल रहा है तुझे पढ़ाई दादा हाँ ये माला लाए थे नीले कलर की है वहाँ पंखे के ऊपर लटका देना अच्छी लगे। अरे भैया हम एक बात कह रहे जब वाली माल है तो टांग भैया अच्छी लगेगा। हाँ तू दे दे दादा इससे बोल दो ये दोबारा घर के बड़ों के बीच में ना बोले बहू है बहू की तरह रहे। तू अपनी सफाई दे दे तू बन जा रोज घर आजकल समझा लेना तू बन जा तुझे टांग नहीं दे पंखे पे काम काज तो होता नहीं है कल मुँह नहीं कहीं से। अरे चिरैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में तेरे आ जा रे गोरी चिरैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में तेरे आ जा रे। अरे मुबारक हो भैया मुबारक हो हमारे यहाँ लड़का पैदा हुआ है। बात सुनेगा कोई यहाँ पर। मैं कब से चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों ने यह तो सुन लिया कि इनके घर लड़का पैदा हुआ है खुशियाँ मना ली लेकिन ये किसी ने नहीं सुना कि उसकी बहू अब नहीं रही। ये कोई है सुनने वाला यहाँ पे। वो 14 साल की लड़की आज माँ बनी और माँ बनते ही अपने उसने स्वर्ग को सुधार गई बुझाती। इसका कारण पता है क्या है। इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ बाल विवाह। जिस उम्र में बच्चों को खेलना चाहिए पढ़ना चाहिए उस उम्र में उनकी शादी करवा के माँ बन रहे हैं पापा बन रहे हैं। वो जान नहीं जाएगी ऐसे में क्या होगा। ये आज का पहला एक ऐसा केस नहीं है। ये आए दिन अपने देश में होता रहता है। आए दिन हजारों केस ऐसे आते हैं बाल विवाह के जिसके कारण लड़कियां मरती हैं लड़के मरते हैं बच्चे मरते हैं लेकिन ये किसी को कोई परवाह ही नहीं है किसी की। बस अपने मन या टेंट लगाने गया या कुछ भी काम करने भी गया या रिश्तेदार हुआ वो भी उतना ही हकदार है जितना कि उनके माता पिता। उनको भी उतनी ही सजा मिलेगी पकड़े जाने पर जितनी कि उनके माता पिता को मिलेगी। इसलिए भैया बाल विवाह जहाँ भी हो तो सतर्क रहे और जितने भी हेल्पलाइन नंबर है आपको जो भी याद हो उस पर संपर्क करें और
कानून तक ये बात पहुंचाए कि यहाँ बाल विवाह हो रहा है, इसको रोका जाए। हर बच्ची को दुल्हन नहीं बनाया जाता, हर बच्ची दुल्हन बनने के लिए पैदा नहीं होती है। कुछ लड़कियां होती है इतिहास से रचने के लिए। कल्पना चावला को देख लीजिए, वो जमीन से उठ के आसमान तक गई है वो लड़की, वो अंतरिक्ष तक गई है वो लड़की। बाल विवाह का मतलब ही क्या है? तुमने उसकी उम्मीदें खत्म कर दी, तुमने उसका बचपन मार के रख दिया। जैसी आदमी लोग कहते हैं कि शादी एक अच्छा रिश्ता होता है, एक अच्छी बात होती है, या खाक अच्छी बात, किसी का बचपन मार देना ये अच्छी बात होती है? अच्छी बात होती है क्या ये? हाँ, बाल विवाह को लोग आजकल मजाक समझने लगे। सही है। वो सोचते हैं कि हमारी लड़की क्या बोलते हैं, कितना ही पढ़ेगी, नहीं है, सही तो है। नहीं जानते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसी कई बेटियां हैं कौन जो क्या बोलते हैं बहुत आगे तक भी गई है। खोल चल रही वीडियो तो परमानेंट ही चल रही। बच्चे जितने जो भी है घर में उनको पढ़ाना चाहिए और बहुत बनी वीडियो, फॉलो ही फॉलो बनी। की शादी नहीं करनी चाहिए। 20 साल में और न कही थी एक दो ठंडा काट जाइयो, चलेगा, लेकिन बाल विवाह बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। और नहीं न काटी, मैं अपने हाथ से बोलते हैं लड़का बालिग हो गया है और लड़की नहीं हुई है, या एक भी दोनों में से कोई बालिग हो गया है, तो भी हमें शादी नहीं कराना चाहिए जब तक दोनों बालिग ना हो जाए। इसीलिए बाल विवाह पे रोक लगानी है, इसका विरोध करना है। अगर नाबालिग में शादी हो रही है, अपनी लड़की नाबालिग है और लड़का जबरदस्ती कर रहा है, तो वो एक रेप केस में प्रावधान है, रेप केस माना जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो लड़की रिपोर्ट करती है, शिकायत करती है, तो आप लोग दंडनीय अपराध माने जाओगे। ये मैं चाहता हूँ बाल विवाह ना करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। धन्यवाद। और एक चीज और है, यदि किसी की शादी हो गई है, वो जब तक 20 साल की नहीं हुई तब तक वो केस भी कर सकती है। लड़की हो या लड़का हो, वो केस कर सकते हैं कि हम नाबालिग थे तब हमारी शादी हुई थी, तो उसको बराबर की सजा मिलेगी जितने लोगों पर वो केस करेगी। इसलिए सभी लोग सावधान रहें और इस चीज़ का विरोध करें, हर जगह से करें। हमें कहाँ पकड़ अंदर तुम्हें बाल विवाह करो ना अपनी मौरी को। हमारी नौकरी यार हमें करने बताओ ना, जे को होते हैं। अरे जो अपराध है, अरे अपराध है, तुम्हें 1 लाख रुपये जुर्माना लगने और 2 साल की सजा होने। यार बड़ी नौकरी हुई है तो तो हमारे घर हमें सुन करने। अरे ऐसे कैसे मुझे रखो? अरे मोड़ी जब है हमने देख ली। अरे हम तो 10 हमें नंबर लगा पुछला रहा भाई, हमें करवा हमें मुआवजा का पैसा हमारी चीज आती है, जीजा का पढ़ने के लोग संजय जाने सबका लेके चलने तुम्हें तो जाने ही है। कॉल करो पहले। अरे तुम्हारी कसम खा, हमारी नहीं अपनी कसम करो, अपने बच्चन की करो। सबकी कसम ना कर बेटा, तुम्हारी कसम खाओ, तुम्हारी कसम चलो तो तुम वापस हो जाओ भैया। अरे अपनी अपनी कसम खाए से संगे संगे सज्जन समझते हैं, खड़े खड़े लो भैया समझ के कसम खा भैया, प्यार न कर दिया अपने का बच्चा भैया शपथ ले लो सभी। करो यार, हम तो ये कर रहे। आओ हम भी करें, हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है, बाल विवाह मिटाना है, हम सब ने ये ठाना है, बाल विवाह मिटाना है, बाल विवाह मिटाना है। और हाँ भैया, अगर हमारे बच्चा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो भी अगर 18 साल को नहीं है या लड़का 21 साल को नहीं है, तो क्या है उसकी मानसिक स्थिति अगर सही नहीं रहता है, वो छोटा है ना तो वो समझ पाता है ना कचू कर पाता है। तो यही से कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य व्यक्ति चाहने, अगर अच्छा बच्चा चाहने, अच्छा अगर बहू अच्छी चाहने हैं तो वह कम से कम 18-20 साल तो हो जान दो, उसके बाद शादी करो। और आज अब बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे शहरों में बाल विवाह हो रहे हैं, तो आप उनसे यही क्या बोला कि अगर कहूँ भी आप बाल विवाह देखो, छोटे बच्चे की शादी हो तो देखो,
तो आप शिकायत कर सका तो बोले आपने नजदीकी पुलिस थाने में भी कर सका तो हाँ वो आर्टिकल आपने बता दे पढ़ देते थे ना बता देते। ये भी हम बताने हैं भैया, बताइए आप बताओ। पढ़े ही लिखे नहीं है बाप रे अच्छा बाप। पढ़े लिखे नहीं हैं। आओ तो भैया देखो जैसे इनमें बहुत सारे अधिनियम रह गए हैं, ठीक है। अगर आप उन्हें छोटी बच्ची को विवाह कर रहे हो तो जब बात न्यायालय तक जाए तो न्यायालय तक क्योंकि समिति बनी गई है, उस समिति में जाए और आपका जुर्माना भी लगे। आओ ये सारी चीजें होने और 21 साल और 18 साल के पहले तो शादी करना ही नहीं है, जो तो बहुत ज्यादा है। और 2006 में का 2006 में जो नियम आए थे एक भैया आए थे कोई भैया आए थे उन करो तो 2 साल को कठोर कारावासी है और 1 लाख रुपया तक को जुर्माना है। तो आप आए नहीं सुन रहे तो एक तो भैया पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से सुन भी नहीं रहे। सॉरी मामा भैया आप समझ गए, समझ गए चलिए समझे पढ़त रहे। और तो भैया ठीक है, चलो धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो ताली बजा दो। अगर आपको हमारा नाटक पसंद आए तो ताली भी बजा दो। आ जाओ आ जाओ काय भैया का भैया भैया वीडियो बंद कर दे, चालू काम बंद कर दो। क्लियर है हमारे बैकई ना हुए, हमारा नाम है मेमोरी खाली है। हुआ रवि की मेमोरी फल हो रही थी। पहचान हर वर्ष से कम हो शादी न करना, शिकायत करने से कभी भी न करना। जिस सवेरे आए ऐसी वीडियो लगी है, सब जने आए कहीं पे लगी। अरे शादी करवाओ तो पुलिस से डंडा जरूर खलवाए। अरे गुड़िया कहाँ गई? अरे मास्टर जी, अरे आज का पढ़ाने
तुम जो बताओ तड़काई नहीं आई थी। हाँ हमारे घरे को आओ तो हमारा तो करते इनसे समाज ब्याह होने तो अनोखे को बन जाए थे हमें तुम्हारी हमारी कितनी है? हमारी 14 साल हो गई। अरे इतनी सी कम उम्र में तुम ब्याह करो, दोनों काम तो बंद करवा देंगे। तुम्हारे पूरे अधिकार छीनने हैं। हमारे क्या अधिकार है? अभी बेटा छोटी हो, अभी ब्याह नहीं कर सकते। देखा कल्पना चावला थी, कल्पना चावला अंतरिक्ष में नाम रोशन किया है। कितना बड़ा बड़ा नाम रोशन कर दिया अपने देश में। अरे ये मार साहब तुम जो कासेदार है भाई बच्ची का, चलो पढ़नी पढ़नी ब्याह होने तुम आओगे। देश इतना जागरूक हो चुका है कि बाल विवाह एक कानूनन अपराध है। बिल्कुल सही। आगे बढ़े चाहे बेटा हो या बेटी। चलो भैया यार भैया को बुलाओ, रिश्तेदार आने हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सभी को एक ही माँ का में तोलना चाहिए। ये हमारी गुड़िया। अरे बहुत बढ़िया है। दांत देखा कैसे दिखाते हैं। चल चल के दिखाइए तो करो, मुंह देखा, नाक खोल के देखा। हाँ सही है सही है। कैसी सब तो ठीक है। पहले लेन देन की बात हो जाए तो। अरे लेन देन की बिल्कुल मिले, आपको बेइज्जत कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन भाई ब्याह में बाद में ना चल जाने बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी चलो। अरे अरे बाबू, ओ बाबू, मर गई है। कहाँ मर गई है? ठीक है। तो क्या कर रही है? अरे पढ़ रही मम्मी पढ़ रही। अरे पढ़ाई आई झाड़ में डाल, एक लड़का में सब काम रखो, तुम्हारा बात करेंगे या करेंगे काम है? अरे हम पढ़ाई करने हमें पढ़ाई तो दादा तो मेरे हम नीले रंग की माला ले आए थे, आपके घर में सजा दी हो दिवाली है। अरे हम क्या कह रहे देखो या फिर बीच में बोली बड़ी बड़ी वो बचा मौत है, हमसे कह दो बहू बहू की जैसे रहो। बड़ी वो बन रही थे, अरे भूखा है, माता बन रही, रात को घर पर काम करा नहीं ना? अरे दूसरे की सजाए लगा रही लड़का हुआ है। अरे कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं? मैं जब से चिल्ला कर बोल रहा हूँ, कोई मेरी बात तो सुनो। सबने ये सुन लिया कि आपने का लड़का पैदा हुआ है, खुशियां मना लो। किसी ने ये सुना तुम्हारी बहू नहीं रही? वो 14 साल की लड़की जो आज प्रेग्नेंट थी, उसने डिलीवरी दी है। आज लड़का पैदा हुआ लेकिन आज वो खुद नहीं है। खुशियां मना लो, लड़का हुआ है लड़का। ये ना सोचो एक जान आई है तो दूसरी गई भी है। इस चीज को तुम बचा सकते थे, आज के टाइम पे बचा सकते थे कि नहीं? अपने लड़के की शादी 4-5 साल बाद करके, वो लड़की जब बड़ी हो जाती तब शादी करती।
तो आपस में गुड़िया है भैया, ले से लगाते हैं तो क्या कहते हैं, ए दादी तुम वो चले जा रहे हैं। अब बेटे के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है वो किसी को मतलब नहीं है, वो तो होना ही है, बस कह के डाल दिया। जानता हो बाल विवाह का मतलब भी क्या है? अगर बाल विवाह में आप लोग शामिल भी हो ना, अगर कोई वहाँ